नमस्कार। जय सत्संग परिवार बंधुओं, आज हम गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे। एक प्रश्न था कि जीवात्मा के मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जीवात्मा का मृत्यु के बाद उनके साथ में सिर्फ एक 5 चीज साथ में आती है जो भगवान ने गरुड़ जी को बताया था। एक है कामना, दूसरी वासना, तीसरी कर्म, चौथी है पुण्य और 5वां है कर्ज। तो पहला जो कामना है, तो कामना का अतिशयोक्ति ये होती है कि उसका जब देह त्यागने का समय आ जाता है तो उस जीवात्मा का किसी चीज में काम भावना रह जाती है। काम भावना यानी उसमें मोह रह जाता है। तो उस वजह से उसका जिसमें भी मोह काम रह जाता है तो उसकी दूसरा जन्म उसी योनि में होता है। इसका उदाहरण राजा भरत का था। उसका हिरण में चित्त लग गया था तो उसका दूसरा जन्म हिरण का हुआ था, मूर्ख का हुआ था। वैसे दूसरी है वासना। वासना सिर्फ शारीरिक स्थिति की भावना को हम वासना नहीं कह सकते। वासना यानी इच्छा, वासना यानी अपेक्षा, अपने बीवी बच्चों, भाई बहन, पुत्र, कहीं भी हमारे जब मृत्यु समीप आती है और उसमें हम मोहवश होके उसमें अपना चित्त लगा देते हैं तो वो एक तरफी वासना रह जाती है और उसी में वासना के हिसाब से तुम्हारा दोबारा जन्म निश्चित हो जाता है। तुम फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो परमात्मा ने गरुड़ जी को यह बताया कि जब अंत समय आए तो तुम्हारा इस सृष्टि से, इस जगत से, इस संसार से कोई मोह होना नहीं चाहिए। तभी आप इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो सकते हो। तीसरा है कर्म। तो कर्म की गहनता तो बहुत है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको तादुर्भव पदार्थ रूपी फल मिलता ही मिलता है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु वरदान होने के बाद भी 18 दिन बाणशैया पे लेटना पड़ा। तो उन्होंने भगवान को पूछा कि मैं तो इच्छित मृत्यु वरदान वाला हूँ, फिर भी मुझे इतनी यातनाएं क्यों सहनी पड़ी। तभी भगवान ने बताया कि तुम्हारे आज से 104 जन्म पहले तुमने एक करचला रूपी जीवात्मा को सुई से नोच नोच के मार डाला था। आज उसका परिणाम रूपी तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो एक कर्म का सिद्धांत है। चौथा है पुण्य। इंसान जन्म से मृत्यु तक जो भी पाप पुण्य रूपी कर्म करता है
जैसे किसी को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, किसी को शांति देना, किसी की मदद करना, किसी भी भाव से, परमात्म रूपी भाव से, भगवद आज्ञा से तुम किसी का भी शुभ कर्म करते हो तो वो पुण्य रूपी कहलाता है और वही तुम्हारे साथ में आता है और तुम्हें दूसरे जन्म में अच्छी सुख वैभव वाली जिंदगी प्रदान करता है। तो ये पुण्य का काम हमें करना चाहिए। चौथा है कर्ज। हमें इस संसार में किसी का कर्ज छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्ज तुम्हें इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भी उसको चुकाना ही पड़ता है। इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन जो लेन देन की बात होती है वो होती ही रहती है। इसमें किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन अपना खुद ही क्या होता है। तो यही सिद्धांत गरुड़ पुराण में भी दिखाया गया है। अस्तु, नमस्कार, जय सच्चिदानंद मित्रों।